मेरे जीवन में कैथरीन एक 5 साल के बच्ची की उम्र में पहुंच गई और ये जीवन था उसका आज का वर्तमान जीवन। जी, कैथरीन अपने इसी जीवन काल को देख रही थी। वो कहती है कि मेरी उम्र 5 साल है, मेरा नाम कैथरीन है, मेरे बाल हल्के हैं, मुझे सेब का बगीचा और एक सफ़ेद घर भी दिख रहा है। ये घर मेरा है, मैं उसमें रहती हूँ। पेड़ पर एक झूला लटका हुआ है। अरे, ये सेब तो सड़े हुए हैं, इनमें कीड़े लगे हैं और ये कीड़े वाला फल खाना अच्छा नहीं होता। कैथरीन, क्या वहाँ कुछ हो रहा है? हाँ, मेरे पिता हम पर गुस्सा हैं क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं होना चाहिए था। वे वो मुझे छड़ी से मार रहे हैं। छड़ी बहुत ही भारी है, इससे चोट लगती है। मैं डर गई हूँ। उनका हाथ तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने जी भरकर हमें पीट नहीं लिया। वे हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वे इतने नीच क्यों हैं? कैथरीन, अपनी ज़िंदगी को ऊंचे मायनों में देखो और फिर अपने सवालों का जवाब खुद ही दो। इस सवाल पर कैथरीन धीरे से फुसफुसाई। वो हमें कभी नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी पर बोझ हैं। इस पर डॉक्टर विज ने कहा, तो क्या तुम्हारे भाई को भी नहीं चाहते वो? हाँ, वो मेरे भाई को भी नहीं चाहते। उसे तो और भी ज़्यादा नापसंद करते हैं। मेरे भाई को जन्म देने की उनकी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि जब अभी उनकी शादी नहीं हुई थी वो तभी पेट में आ गया था। अब ये जानकारी कैथरीन के लिए भी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि उसका भाई शादी से पहले ही गर्भ में आ चुका था। उसकी माँ ने भी कभी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं की थी। बाद में जब उसकी माँ से इस बारे में पूछा गया कि क्या ये बात सही है, तो उन्होंने भी इस पे मुहर लगा दी कि हाँ, ये सही है। जब उनका विवाह हुआ तो वो गर्भवती थी। खैर, इसी बीच उसके पिता उसे परेशान करने लगे और इसके कई कारण धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे थे। कैथरीन आगे कहती है कि ऐसे कई सबक हैं जो उन्हें सीखना बाकी है। हाँ, वो इसीलिए ऐसा करते हैं। यानी उनके पिता के क्रूर होने के पीछे भी कुछ सबक छिपे थे जिसे अभी उन्हें सीखना बाकी था। अब डॉक्टर विज ने उससे कहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो सबक कौन से हैं? मतलब उन्हें क्या सीखना है? इस पे कैथरीन कहती है कि इस ज्ञान के बारे में मुझे बताया नहीं गया। अच्छा, कैथरीन जब ये सब बोल रही थी तो उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर से आ रही हो और टूटी हुई सी थी। वो आगे कहती है, जो मेरे लिए ज़रूरी है, मुझसे संबंधित है, वही बताया गया है। हर इंसान को अपने आप में दिलचस्पी रखनी चाहिए। खुद को पूर्ण बनाने के लिए हम सबके सीखने के लिए कई सबक हैं, हर एक के लिए अलग अलग। उन्हें एक के बाद एक हम सबको करके सीखना होगा, एक क्रम में। केवल तभी हम जान सकते हैं कि अगले व्यक्ति की ज़रूरतें क्या हैं, उसमें क्या कमियां हैं, या खुद को संपूर्ण बनाने के लिए हमारे अंदर किन सुधारों की ज़रूरत है। अब कैथरीन आगे देखती है कि उसके पिता उसे बीमार बनाने के लिए कुछ खिला रहे हैं, कोई खाना जिसे वो खाना नहीं चाहती। शायद ये प्याज से बना हुआ सलाद है। मुझे इससे नफ़रत है। वो बहुत जोर डाल रहे हैं कि मैं इसे खा लूं, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे खाकर मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन इसकी उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। कैथरीन अब उबकाइयाँ लेने लगती है, सांस लेने के लिए छटपटाने लगती है। डॉक्टर विज उसे दृश्य को ऊंचे परिदृश्य में देखने को कहते हैं ताकि उसके पिता के व्यवहार को समझा जा सके। आखिर क्यों वो ये सब कर रहे थे? इस पे कैथरीन कहती है कि
ऐसा करके वो अपने अंदर की रिक्तता को भरते हैं, खालीपन को। वो मुझसे नफ़रत करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। मुझसे उनकी नफ़रत इसीलिए है, और वे अपने आप से भी नफ़रत करते हैं, और इसीलिए वो मुझे सज़ा देंगे। मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ किया है। अच्छा, 3 साल की वो घटना याद कीजिए जब उसके पिता शराब के नशे में थे और उसके साथ कुछ गलत कर रहे थे। इस अपराध बोध को वो तभी से अपने मन में पाले हुए थी। अब डॉक्टर भी उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ एक बच्ची थी, तुम्हें इस अपराध बोध से अब मुक्त हो जाना चाहिए। उस समय तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक 3 साल का बच्चा आखिर क्या कर सकता है? गलती करने वाली तुम नहीं, तुम्हारे पिता थे। इसके बाद से ही वो मुझसे नफरत करने लगे। कैथरीन की आवाज़ में नरमी थी। मैं उन्हें पहले से भी जानती थी, लेकिन मैं अब तक उस जानकारी को समझ नहीं सकी थी। मुझे उस समय में पीछे लौटना चाहिए। डॉक्टर विज ने कैथरीन को विस्तार से निर्देश दिया। उसके और उसके पिता के बीच जो रिश्ता था वो क्यों था, आखिर वो क्यों इस तरह से कैथरीन के साथ पेश आते थे। शायद डॉक्टर विज कैथरीन के किसी और जीवन काल में भी पहुंचने की आस लगाए थे, जिससे उन दोनों के रिश्ते को खंगाला जा सके। लेकिन उनके निर्देश के बाद एक लंबा विराम आ जाता है। कुछ समय बाद कैथरीन कहती है, वो मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन मैं लोगों की हत्याएं होती हुई देख रही हूँ। उसकी आवाज़ भारी और ऊंची हो गई। हमें लोगों की जिंदगियों को अकस्मात रोकने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि वे अपने कर्म को जी नहीं लेते, और हम ऐसा कर रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि हम उन्हें जीवन में रोक के रखते हैं तो उन्हें अत्यधिक प्रतिकार सहना पड़ेगा। जब वे मरते हैं और अपने अगले आयाम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ भोगना होता है। वे अत्यधिक बेचैनी से भरी अवस्था में छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें ज़रा भी शांति नहीं मिलती और फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। पर उनके जीवन बहुत कठिन हो जाते हैं और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करना पड़ता है जिनके विरुद्ध उन्होंने कभी कोई अन्याय किया था। वो इन लोगों की जिंदगियों को रोक रहे हैं और उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें केवल ईश्वर दंड दे सकता है, हम नहीं। उन्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। 1 मिनट बाद वो फिर फुसफुसाई, वो जा चुके हैं। वो देवात्माओं के बारे में बातें कर रही थी। देवात्माओं ने आज एक और संदेश दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी परिस्थितियां हों, हम मारने के लिए नहीं हैं, दंड केवल ईश्वर ही दे सकता है। ये एक सशक्त और स्पष्ट संदेश था। खैर, डॉक्टर विज ने एक नए जीवन काल की उम्मीद की थी ताकि बाप बेटी के रिश्ते को समझा जा सके, पर यहाँ तो डायरेक्ट देवात्माओं से ही संदेश प्राप्त हो गए। अब कैथरीन, डॉक्टर विज और कैरोल तीनों ही थक चुके थे। सो डॉक्टर विज ने सेशन खत्म कर दिया। कैथरीन को सम्मोहन से बाहर लेकर आए। अच्छा, इतना पस्त होने के बावजूद भी कैथरीन बहुत शांत और सुकून भरी लग रही थी, जैसे उस पर से कोई भारी बोझ हट गया हो। डॉक्टर विज और उनकी पत्नी कैरोल, वो दोनों भी एक एक शब्द से जूझते हुए काफ़ी थक चुके थे। कैथरीन के अगले सत्र को दिन के अंत में रखा गया क्योंकि इन सत्रों में काफ़ी समय लग जाता था। देखते हैं आने वाला नया सत्र हम सबके लिए क्या नया लेकर आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।